नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस का चेतावनी कॉल आने वाला है, इसलिए आप इस बात को मजाक में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे और तुम्हें एक बार भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा अगर आज के इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिए। जी हां दोस्तों, इसलिए इसको नजरअंदाज मत करना, शुरू से लेकर अंत तक बिना काटे बिना स्किप के जरूर देखेगा। आप सभी के जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों, आपके ऊपर बहुत बड़ी और मुसीबत भरी विपत्ति आने वाला है। अभी से अगर आप संभल कर रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मुसीबत से बचने का, इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है, इस वीडियो को सारे काम छोड़कर अंत तक देखना, तभी आप पूरी बात समझ पाओगे। क्योंकि अभी जो आपकी कुंडली में योग बन रहा है, जो आपकी कुंडली में अभी हमें परिस्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। और आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों ने भारी परिवर्तन किया है। आपके कुछ यश में कार्यों में बहुत बड़ी विपत्ति के कारण, बहुत जल्दबाजी के कारण, या फिर छोटी सी लापरवाही के कारण आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, बहुत सारे आपके जीवन काल में आपको नीचे करने वाले लोग हैं। आपको आगे बढ़ता हुआ कोई देखना नहीं चाहता है, और इसी एड में, इसी के कारण कुछ लोग आपको अभी भी बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोग आपको अभी भी गुमराह करके आपके साथ रह रहा है, आपके साथ रहकर आपसे दुश्मनी कर रहा है, यानी कि आपके पास रहकर आपके कार्यों को बिगाड़ने का काम करता है। आपके पास तो रहता है, परंतु आपके खुशियों से जलता है, आपके तरक्की से जलता है, आपके कोई भी सफलता से उसे खुशी नहीं मिलता है, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और आपके सामने नाटक तो बड़ी अच्छी कर लेता है, क्योंकि आपको हम बता दें कि आपके सामने बहुत भोला बनने का नाटक करता है, आपके सामने बहुत शरीफ बनने का नाटक करता है। और आप भी भोले भाले लोग, आप उनके बातों पर तो यूं ही यकीन कर जाते हैं। जी हाँ, हम कोई भी बात यूं ही नहीं कहते, सब कुछ हम साबुत के तौर पर कहते हैं। और आज इस दुश्मन का नाम भी आपको हम बताकर जाएंगे इस वीडियो में, ताकि आप समझ पाओ कि क्या वह व्यक्ति आपसे जय है या नहीं जलता है, या फिर वह व्यक्ति आपका दुश्मन है या नहीं है। नाम सुनने के बाद आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। जी हाँ, अब आपके मन में मुख्य तौर पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे, जिनमें से पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार हमारे साथ कौन सी बड़ी घटना होने वाला है, कौन सा धारा हमारे ऊपर लगने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार कौन से दुश्मन है जो कि आपको आपके पास रहकर इस मुसीबत में फंसाना चाहता है। और उनसे भी बड़ी जबरदस्त बात क्या है, आपको पता है? बिल्कुल नहीं, आपको पता नहीं है। लेकिन हम बता दें कि आप आने वाले अगले 48 घंटों तक हो जाए सावधान, अपने आंख कान खोल कर रखिए, क्योंकि जरा सा भी आप लोग चूक करेंगे तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा आपको नीचे करने के लिए, आपको फंसाने के लिए। आपको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, लेकिन एक बार यह बात जरूर सुन लो। देखिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें आपके जीवन काल से जुड़ा मिल पाता है, जिनमें कि बहुत ज़्यादा हमारा मेहनत भी लगता है और बहुत ज़्यादा हमें परिश्रम भी करना पड़ता है, और हम आपके जीवन काल से एक बढ़ सके और आप आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसे में अगर आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस जाती है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलता है, हमारा मेहनत भी व्यर्थ का चला जाता है, और आप हमारे जीवन काल के जो दिए ज्ञान होते हैं, जो जानकारी होते हैं, वह अपने जीवन काल पर लागू नहीं कर पाते हैं, और उनसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत और दुख तकलीफ झेलना पड़ता है। और आज मैं ये बात आपको गारंटी के तौर पर कहता हूँ कि बस आप लोग 7 दिनों तक हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए और अपने जीवन काल में जो दूर कीजिए, फिर देखना तुम पूरी तरह से अपने जीवन काल में सुखी संपन्न हो जाओगे, आप तरक्की करने लगोगे। और अगर यह बात गलत निकला तो मैं आपको मोह मांगा जुर्माना भी दूंगा। ये बात मजाक में मत लेना, बस 7 दिनों तक आप हमारे हरे। अगर आपको अपने जीवन काल से दुख तकलीफ मिटाना है, कमियों को मिटाना है, तो फिर आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और जितने भी सच्चे भक्त हैं माता रानी के, आप लोग कमेंट बॉक्स में माता रानी का 5 बोलो, तभी आगे बढ़ पाते हैं जब उनके जीवन काल की कमियां उसे पता चलता है। जब उनके जीवन काल से कमियां दूर हो जाता है, तभी वह आगे बढ़ पाता है। और आपको हम एक चीज़ पूरे क्लियर तरीके से बता दें कि दोस्तों, आपके जीवन काल का जो अभी का समय यह बहुत ख़ास है।
इस समय आपके किस्मत के घोड़े तेज रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जीवन काल की कुछ कमियां आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो अभी से आप बता रहे थे कि कौन से 3 चीजें आपको आने वाले अगले 48 घंटों तक किसी को नहीं देना है। तो उनमें से पहला तो यह है कि आप लोग अगर अपने घर में वाहन रखते हैं, आप लोग वाहन चलाते हैं, तो फिर संभल जाए। क्योंकि वाहन अगर कोई आपके घर मांगने आता है, वह चाहे आपके पड़ोसी हो, आपके दूर के मित्र हो या फिर रिश्तेदार हो, किसी को भी आपको अपने घर का वाहन नहीं देना है। क्योंकि अगर यह गलती आप कर जाओगे तो फिर आगे चल के उनके हाथों, जिसे आप अपना वाहन देंगे, उनके हाथों कोई बड़ी घटना हो जाएगा और फिर उस घटने के कारण आपका नाम भी उसमें शामिल हो जाएगा। आपका वाहन होने के नाते आप भी बड़े कानूनी जुर्म में फंस जाएंगे, भयंकर धारा आपके ऊपर भी लग जाएगा और आप हमेशा के लिए मुसीबत में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आस पड़ोस में या फिर आपके मित्र या फिर आपके कहीं भी कोई भी जान पहचान के लोग किसी से लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको उसे दोनों को सल्टायर बेफजूल के आपके हाथों कोई बड़ा कांड हो जाएगा, आपके हाथों कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगा और फिर आप फंस जाएंगे। हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे परिस्थिति आपके जीवन काल में आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर उत्पन्न होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। साथ ही दोस्तों, ऐसा कोई भी चीज़ जिनसे आप कानूनी जुर्म में फंस सकते हैं, बेजुल के बेवजह के उन चीज़ों को आप अपने जीवन काल में संभाल कर रखें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपसे अगर कोई आपके फ़ोन नंबर, आपका पास कोई OTP या फिर आपका बैंक खाता, आधार कार्ड, कुछ भी आपका पर्सनल प्राइवेसी वाला चीज़ है, उन चीज़ों को किसी के साथ साझा ना करें। चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक आप अंदर से नहीं जान लेते कि वह क्या करना चाहता है, तब तक आप उसे अपना पर्सनल प्राइवेसी कागजात बिल्कुल भी मत देना। नहीं तो फिर आप लोग आगे चल के बड़े खतरे में भी पड़ सकते हैं। क्योंकि अभी आपके जीवन काल में खतरे की घंटी बज रही है। आपके जीवन काल में खतरे ही खतरे दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें हम आपको बताएं, उनसे सावधान रहें। उसके उपरांत ही अब आपको हम चलिए यह भी बता देते हैं कि आखिरकार यह समय आपके पास किन चीज़ों की वजह से सुख, समृद्धि और बरकत नहीं हो पा रहा है। आखिर कौन है वह व्यक्ति जो आपके पास रहकर आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे तो देखा जाए, सभी के जीवन काल में कोई ना कोई दुश्मन है। वह चाहे आपका जीवन काल हो, किसी और का हो या फिर कोई भी हो, हर एक के जीवन में कोई ना कोई जलने वाला, कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है। और आमुआ उम्बडी रोआ अपने खुद के छुपे दुश्मन से नहीं लड़ सकता। क्योंकि छुपे दुश्मन का मतलब ये नहीं कि आप उस दुश्मन के बारे में नहीं जानती, बल्कि छुपे दुश्मन का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति को तो आप जानते हो, पर आप ये नहीं जानते कि वह आपको बर्बाद करना चाहता है। वह आपका दुश्मन है। आप ये नहीं जानते, आप बस इतना जानते हैं कि वह हमारा मित्र है, हमारा दूर का कोई भी है, हमारे नज़दीक का है, हमारे भरोसेमंद सहकर्मी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कभी लोग आगे चल के आपके कार्यों को बिगाड़ें और उनका अंजाम आपके ऊपर थोप कर चला जाता है। कई बार ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि कुछ लोग आपके साथ मीठी मट्ठी बातें करते थे, कुछ लोग आपके साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी, और फिर किसी कारणवश आपके पास वह मदद मांगता है और आप उसे मदद करोड़ीस कर भी देते हैं। वह चाहे पैसों के मामले में हो या फिर किसी भी चीज़ के मामले में हो। अगर पैसे के मामले में है तो फिर आप उस पैसे को वापस लेने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन वापस आपको नहीं मिलता, बल्कि वे फिजूल के उस रिश्ते में भी दरार उत्पन्न हो जाता है। और यही नहीं, बल्कि हम आपको यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि आपके जीवन काल में आपके साथ रहकर, आपके पास कर, आपसे मदद मांग कर, आपसे मदद लेकर जब आपको ज़रूरत पड़ा तो वह आपको भूल गया। यानी कि आपने जिसका मदद किया वही लोग ज़रूरत पड़ने पर आपके काम का नहीं आ सका, आपका काम संभाल नहीं पाया। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है दुश्मन, क्योंकि वे दुश्मन जो कि आपका खुद का नुकसान करके और आपकी जीवन काल को ही बर्बाद करने के बारे में सोचे, तो उसी को कहा जाता है छुपा दुश्मन। अब आपको यह बात तो पता चल चुका होगा कि कौन आपका छुपा दुश्मन है। अगर आप संतुष्टि के लिए उनका नाम जानना चाहते हैं तो फिर आपको हम क्लियर तरीके से बता दा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में विधि के विधान में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है कि आप किसी भी दुश्मन का किसी को नाम बता दें। यह विधि के विधान के खिलाफ होगा, जो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनके जो नाम का शुरू अक्षर है वह हम आपको बता सकते हैं, जो कि हमें आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, उनका पूरा नाम। पर पूरा नाम हम आपको नहीं बता सकते। हाँ,
फिर अगर आप हमारे पास होते, हमारे पास आकर आप पूछते तो हम बता सकते थे, पर आपको हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दुश्मन का जो नाम शुरू होता है वह खासकर टी और पी अक्षर से शुरू होता है। बल्कि हकीकत तो ये है कि आपके पास आप खुद ही सोच कर देख सकते हैं कि किन के साथ ऐसा व्यवहार मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही समझदार हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं, इसमें हम और दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि आपका अच्छा समय कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि कई सारे आपकी राशि के जातकों का सवाल होता है। कई सारे लोगों का मन में काफ़ी सारे विचार होते हैं कि हमारे जीवन काल में क्या ऐसा ही हमेशा दिन चलता रहेगा? क्या हमें एक तरफ से पैसे आएंगे और दूसरी तरफ से चले जाएंगे? क्या हम अपनी ज़रूरतों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा नहीं कर सकते? क्या हमारे कभी भी सपने साकार नहीं होंगे? तो दोस्तों, इन जितने भी सवालों का आप लोग जवाब चाहते हैं, उनका अब आप जवाब सुन लो। आपके जीवन काल में दुख और तकलीफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन दो लोगों से रिश्ता तो आपको खत्म करना पड़ेगा, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब रही बात आपके जीवन काल से दुख तकलीफ खत्म कैसे होगा, तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, एक बार की बात है, हमारे वीडियो में कई सारे भक्तों का एक जैसा ही कमेंट था। वे लोग कह रहे थे कि गुरुजी, हमारे जीवन काल में पैसों की बहुत तंगी है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं, हमारे जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर समस्या, हमारे जीवन काल में करियर को लेकर समस्या और पैसों की बहुत भारी तंगी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कृपया हमें ये बता दीजिए कि हमारी ये समस्याएं कब तक खत्म होंगे, और अगर खत्म होंगे तो कैसे खरा है। हमें एक बहुत बड़ी राज की बात पता चला कि जो आपके जीवन काल में जो पैसों की कमी होता है, जो आपके जीवन काल में दुख तकलीफ होता है, वह असल में आपकी कुंडली में तो लिखा हुआ है ही नहीं। जी हाँ, सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पैसों की तंगी, कमी और दुख तकलीफ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि सुख लिखा होता है। आपके राशि के जातक बहुत अधिक अपने दुश्मनों से परेशान रहते हैं, अपने विरोधी वर्ग से परेशान रहती हैं, अपने जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर और करियर को लेकर परेशान रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों का हल उनके पास खुद ही होता है कि है, उन परेशानियों को वह खुद ही हल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, यह भी आप जान लीजिए। देखिए, आपे ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद बना रहता है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि उस जो दिव्य शक्ति का आपके जीवन काल पर प्रभाव पड़ना चाहिए, जो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, वह आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। यानी कि कई बार तो आप कुछ गलती करके उन दिव्य शक्तियों को नाराज़ कर देते हैं, और कई बार तो आपके दुश्मन भी तांत्रिक क्रिया कर देती हैं। तो इन दोनों परिस्थिति में सबसे पहले आपको तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए अपने घर के में दरवा नींबू और मिर्च एक धागे में गाँथ कर टांग देना है। दूसरे नंबर पर आप कुछ गलतियां कर देते हो जिनसे कि आपके ऊपर दिव्य शक्ति नाराज़ हो जाती है, जैसे कि घर में कूड़ा कचरा रखना, जैसे कि घर में साफ सफाई ना रखना, जैसे कि घर में मकड़ी का जाल रखना। तो ऐसे जो परिस्थिति होते हैं, इनमें माता रानी, दिव्य शक्ति, सब कोई आपसे नाराज़ हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि ऐसा गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार आपके ऊपर यह समय किस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है और उसे कैसे प्रसन्न करना है। देखिए, आपके ऊपर इस समय मां दुर्गा का काफ़ी ज़्यादा आश्रम करा बन रहा है। उनकी कृपा से आप लोग अपने जीवन काल में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको अभी इसी वक्त से एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि अभी आप लोग जो गलती हम आपको बताए हैं उसे बिल्कुल भी नहीं करना होगा, और भक्ति भाव के ऊपर आपको और भी विश्वास रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आपके जीवन काल में दुख और तकलीफ बढ़ने लगता है, जब आपके जीवन काल में मुसीबतें आपको घेरने लगता है, तो आप सोचते हैं कि भगवान हमारे ऊपर तो रुष्ट ही हो गए हैं, या फिर भगवान को हमारी दालान दी ते पात हो। उसी समय से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। उनके जीवन काल में सारी चीज़ें नकारात्मकता की ओर ही जाने लगता है। वो आगे बढ़ने की बजाय नीचे गिरने लगता है, क्योंकि यह बेफिजुल की बातें करना बहुत गलत है। और ख़ासकर आपके राशि वालों के ऊपर कभी न कभी किसी न किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और अगर ऐसे में आप लोग कोई भी गलती करो, ऐसे में आप अगर इन बातों को अपने मन में सोचेंगे, आपके मन में ये बातें आते रहेंगे, तो फिर आपके ऊपर वह दिव्य शक्ति नाराज हो जाता है जो आपके ऊपर अपना कृपा बनाया हुआ होता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भरोसा कभी टूटने नहीं देना है, भक्ति भाव पर ध्यान देना है और उनसे भी ज़्यादा मेहनत करना है।
क्योंकि बिना मेहनत के फल आपको नहीं मिलेगा, और अगर बिना मेहनत के कभी आपको फल मिल भी जाता है तो वह फल आपके हाथ में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।